हेलो वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी और गुड मॉर्निंग सभी को। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जिन्होंने अभी कंप्लीट नहीं करा है वो अपना देखते रहे वीडियो। 1748 क्वेश्चंस हैं टोटल और उस पर से हम लोग 1100 प्लस क्वेश्चंस को देख चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं 600 साढ़े 600 कुछ और हैं, वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग नई एमसीक्यू सीरीज या फिर एमसीक्यू सीरीज के साथ साथ जो हमारा मैंने बताया था टॉपिक वाइज जो है उसको भी जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बीएस सेकेंड सेमेस्टर हमने बिल्कुल लास्ट में स्टार्ट करा था, क्योंकि पता ही मैंने था कैसे क्या करना है। फर्स्ट टाइम मेरा भी था इस पर, तो इस बार थोड़ा सा हाँ एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे क्या होगा। तो इसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इसमें दिया गया है योग के यम का कौन सा अंग नहीं है। ऑप्शन दिया गया सत्य, अहिंसा, अस्तेय या फिर तप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तप हो जाएगा। और भगवत गीता में घम के कितने अंग हैं? 16 हैं, 15 हैं, 13 है या फिर 12 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12, डी ऑप्शन इसका राइट है। फिर है राजयोग के अंग हैं कितने हैं? 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं या फिर 9 है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 8 है। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 334। हार्ट के अंग हैं 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं या फिर 10 हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 6 अंग है हार्ट के। फिर है विष्णु पुराण में भक्ति के कितने प्रकार हैं? 3 है, 6 है, 9 है या फिर 10 है। तो विष्णु पुराण में भक्ति के 9 प्रकार हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 336। यम नियम के ध्येय की साधनाएं हैं योग, ज्ञान, कर्म, उपासना या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। योग भी है, ज्ञान भी है, कर्म और उपासना भी है। फिर है आत्मा के विभाग हैं बुद्धि, अर्धचेतन, चेतन या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएंगे। बुद्धि भी है, अर्धचेतन भी और चेतन भी है। फिर है प्रकृति के कितने गुण पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 प्रकार या फिर 3 गुण पाए जाते हैं। इसके बाद है पाराशर संहिता में यम की संख्या कितनी होती है? 10 है, 15 है, 18 है या फिर 20 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, ए ऑप्शन इसका सही है। फिर है याज्ञवल्क्य संहिता में नियम के कितने अंग हैं? 8 है, 10 है, 12 है या फिर 9 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 10 हैं। और योग किस भाषा के युज शब्द से बना है? हिंदी, अरबी, उर्दू या फिर संस्कृत। तो जो युज शब्द है वो संस्कृत भाषा से बना है, डी ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 342। हमारा मन चित्त उपादान कारण स्रोत है जो त्रिगुणात्मक भाव उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण में से कौन सा गुण नहीं है? अस्तोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अस्तोगुण नहीं है, सतो, तमो और रजो है। फिर है किस व्याकरणाचार्य महर्षि ने योग शब्द का अर्थ युज धातु से युज समाधि युजी योगे युज समयेन लगाया है? महर्षि व्यास, बाबा रामदेव, पाणिनि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पाणिनि। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें दिया गया है किस आचार्य ने समय को ही योग का मूल माना है? समय के लिए
मन या चित्त का वश में होना आवश्यक है। चित्त की वृत्तियों को रोकना आवश्यक है। अतः उन्होंने योग का अर्थ किया है योग चित्त वृत्ति निरोध। और चित्त वृत्तियों में वासनाएं, आकांक्षाएं, लोभ, मोह आदि अपेक्षाओं के विचार आते हैं, जिसमें व्यक्ति जीवन पर्यंत फैला रहता है। अब ये किसने बोला है? बाबा रामदेव, महर्षि पतंजलि, पाणिनि या फिर महर्षि व्यास? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महर्षि पतंजलि ने बोला है। फिर है योग पद्धतियां या प्रकार कितने हैं? 4, 5 या फिर 7 या फिर 6? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 7। फिर है योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं है? हठ है, लय है, भांति है और कर्म योग है या फिर धर्म योग है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन धर्म योग नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7। इसमें दिया गया है किन समन्वयवादी दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रक्रिया में व्यक्तित्व के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, भावात्मक या तथा आध्यात्मिक की सर्वांगीण उन्नति को साथ लेकर चलने की बात कही जाती है। तन मन को स्वस्थ रखने के लिए आसन प्राणायाम ही नहीं अपितु यम, नियम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हठ योग, मंत्र योग या राजयोग या फिर कर्म योग? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राजयोग। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में प्रधानता कितनी आध्यात्मिक विचारधारा प्रचलन में है? इनमें से कौन सी विचारधारा प्रचलन में नहीं है? वेद मूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा या फिर पारसी विचारधारा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पारसी विचारधारा। फिर है नेक्स्ट, वेद मूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा के अतिरिक्त अन्य विचारधाराएं कौन सी हैं? राधा स्वामी, ब्रह्म कुमारी, सिख पक्षी पंथी और या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। राधा स्वामी भी, ब्रह्म कुमारी भी और सिख पंथी भी। फिर है क्वेश्चन नंबर 350, उत्साह, साहस, धर्म, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं? पंच महाभूत, राज योग, राजयोग योग और आध्यात्मिक योग या फिर कर्म योग? तो इसका आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन से आध्यात्मिक योग। ठीक है। और एक और बात है, जिसको भी इस बुक की, मतलब कि पवन बुक की PDF चाहिए, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7275353923। ठीक है। बुक की कॉस्ट है 60 रुपीज़। आप मुझे इस पर मैसेज कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है। और उसमें मैं आप लोगों को पूरी PDF दूंगा जिसपे कि 192 पेजेस हैं और क्वेश्चंस मैं बताता ही रहता हूँ। 1748 टोटल क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो 60 रुपीज़ है, ज़्यादा है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 351 और इसमें दिया गया संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। यह परिभाषा किसने दी है? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। और दिया है योग सूत्र ने या फिर वशिष्ठ ने या फिर भगवत गीता या फिर याज्ञवल्क्य ने? तो इसका आंसर हो जाएगा याज्ञवल्क्य। तो काफी अच्छा है ये वाला क्वेश्चन। संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। फिर है वेद व्यास किसके पुत्र थे? भगवान मुनि शंखदेव के या फिर योगी दत्तात्रेय के या फिर राजसी जनक के या फिर घेरंड ऋषि के? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से भगवान मुनि शंखदेव के।
फिर है देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, किसने कहा था कि गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है? टीचर इज स्पिरिचुअल सिंबल ऑफ राइट कंडक्ट। मेंडल ने, या फिर जेंटिल ने, या फिर पार्नी ने, या फिर उपयुक्त सभी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, जेंटिल ने बोला था। फिर है चेयर पोज किस आसन को कहा जाता है? उत्कटासन, ताड़ासन, या फिर पवन मुक्तासन, या फिर भुजंगासन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, उत्कटासन। ठीक है, चेयर पोज उत्कटासन। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 355 और इसमें दिया गया है इसमें दिया गया है अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित एक करना और बढ़ाना। ये परिभाषा किसने दी थी? तो प्रोफेसर रामहर्ष सिंह ने, या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन, पतंजलि, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, डॉक्टर राधाकृष्णन ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 356, समाधि से पूर्व की अवस्था कहलाती है? ध्यान है, केंद्र बिंदु है, प्रसन्नता है, या फिर कुशलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्यान। फिर है भारतीय दर्शनों में किस पथ की प्रमुखता है? प्रामाणिक पक्ष की, या फिर व्यवहारिक पक्ष की, या फिर नीति पक्ष की, या फिर राजनीतिक पक्ष की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नीति पक्ष की प्रमुखता है। फिर भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ है 7, 5, 3, या फिर 4? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। फिर है भारतीय संस्कृति को कौन सा गौरवान्वित करता है? तत्व विज्ञान, युक्ति विज्ञान, भारतीय दर्शन शास्त्र, या फिर नीति शास्त्र? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, भारतीय दर्शन शास्त्र इस पे करता है। ठीक है, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसमें दिया गया है, योग का प्रारंभ किसने किया? इससे संबंधित वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ से मिलता है? ऑप्शन दिया गया, योग वासिष्ठ में, एरंड संहिता में, पतंजलि योग सूत्र में, या फिर योग गीता में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गीता में। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। और मैं एक बार फिर से आपको सबको बता दूं कि हम लोग जो पेपर फोर्थ और इसमें हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं 360 तक की। ठीक है, तो अब हमारे कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। पेपर फर्स्ट की भी है, पेपर सेकंड की भी है, पेपर थर्ड की भी है और पेपर फोर्थ की भी है। उस पर जाके अपना वीडियो देख लें। ठीक है, तो देखिए टोटल इसके 12 वीडियो हो चुके हैं। और भी हमारे जो सब्जेक्ट हैं, पेपर फर्स्ट है उस पर 9 वीडियो मतलब कि 270 क्वेश्चन हो चुके हैं। और जो पेपर सेकंड है उसमें हो चुके हैं आपके 240 क्वेश्चंस। और जो पेपर थर्ड है उसमें आपके हो चुके हैं 270 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग देखिए जाके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में जिससे कि पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।